हेलो नमस्कार मेरे से रेडियो। कैसे हो सभी दोस्त? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाइए मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोतिया चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तरह से दिखलाएगा। दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। केमिस्ट्री हैशटैग 1 कंप्लीट हो चुका था। केमिस्ट्री हैशटैग 2 स्टार्ट होगा आज। ध्यान से सुनना है। देखो साइंस के अंदर, साइंस में केमिस्ट्री की स्टार्ट हो रही है आज वापस से। केमिस्ट्री की मैंने बताया था 4 से 5 क्लास से करवा के फिनिश करवा दूंगा केमिस्ट्री को। बायोलॉजी आपकी पूरी नहीं हुई है, 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं, उनको करवा दूंगा, फिर बायोलॉजी फिनिश। जैसे केमिस्ट्री फिनिश, फिर बचा हुआ कुछ पार्ट होगा फिजिक्स वगैरह करवा के फ्री करेंगे। देखो फिर स्टार्ट होगा, लेकिन जितना भी साइंस में पढ़ा दिया उसी के अंदर से ही आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा। और कंधों पे सितारे, बदन पे वर्टी, सिर पे टोपी, उन्हीं में से ही मिलेगी आपको। उन पे नजरें गड़ाए रखो, और जो भी पढ़ा रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है? ध्यान से पढ़ते जाइएगा दोस्तों, ध्यान से पढ़ते जाइएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, केमिस्ट्री को। परमाणु सिद्धांत, आज लगाओ हेडिंग परमाणु। आज पढ़ते हैं परमाणु के बारे में। आज बताऊंगा परमाणु क्या होता है क्या नहीं होता। मैं नहीं, देखो थ्योरी तो पढ़ाना काम नहीं है, थ्योरी नहीं पढ़ा, डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्टली कंसेप्ट समझाऊंगा। कंसेप्ट से कैसा क्वेश्चन गिरता है वो समझना, ध्यान से समझना है। मेरे पास में ये नाभिक है, ये नाभिक का बाहरी आवेश हो गया। ये तो क्या है? नाभिक। अगर पढ़ना है, माँ बाप का सपना है थानेदार बनना, एसआई बनना, आरएस बनना, कांस्टेबल बनना और एक्साइज इंस्पेक्टर बनना, सीआईडी बनना, ऑफिसर बनना, जो भी सपना हो, तो नजरें गड़ाए रखना बोर्ड के ऊपर। जो भी पढ़ा रहा हूं इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ध्यान से सुनना। देखो ये तो नाभिक हो गया। अब इस नाभिक के अंदर क्या क्या पाया जाता है? एक तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लिख लो उनको। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किसके अंदर पाए जाते हैं? इस नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है। परमाणु के अंदर तो क्वेश्चन क्या करेगा, पहला क्वेश्चन यही से ही होगा। पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसमें पाया जाते हैं? ये नाभिक के अंदर पाया जाता है। अब नाभिक के बाहरी आवेश होगा, इसके अंदर क्या होता है? ये गोल गोल क्या है बताइएगा? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बाहरी आवेश चक्कर लगाते रहते हैं बाहर। ये लो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं चारों ओर पथ के अंदर। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगा रहे हैं चारों ओर। ये लो इलेक्ट्रॉन, समझ में आया? इलेक्ट्रॉन क्या करें? चक्कर लगा रहे हैं। और ये क्या है? नाभिक है। इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, समझ में आया? अब ध्यान से सुनना इधर। परमाणु सिद्धांत, मुझे बताओ परमाणु सिद्धांत किसने दिया? देखो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से निकलेगा, पहला क्वेश्चन तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने दिया। लिख लो डाल्टन ने दिया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है मेरे दोस्तों? परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने दिया। नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे पढ़ाऊंगा आप इसको आराम से, पहले समझ लो थोड़ा सा बेसिक। और ये इलेक्ट्रॉन बाहरी पथ में क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? आशिक है। आशिक क्या है? आशिक है बेटा, आशिक है। कौन है? इलेक्ट्रॉन आशिक है बेटा। अगर आशिक है तो ये कौन होगा? ये नेगेटिविटी आएगी इसमें ज्यादा, तो ऋणावेश ही देगा ये ज्यादा। ये देखो ऋणावेश, ऋणावेश। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछे अगर एग्जाम में तो आवेश होगा ऋणावेश। याद करोगे? इलेक्ट्रॉन बेटा आवेश है, आवेश बेटा आशिक है। आशिक है बेटा कौन? इलेक्ट्रॉन है। तो आशिक नेगेटिविटी होता है, तो नेगेटिविटी में ऋणावेश को दर्शा दिया मैंने यहां से। यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश चार्ज होगा, वो ऋणावेश होगा, धनावेश नहीं होगा। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ने आवेश बताया।
फिर क्वेश्चन पूछता है परमाणु सिद्धांत से कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया? परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया। यहां तक क्लियर है? आगे चलो। अब यहां तक क्लियर, डाल्टन ने दिया परमाणु सिद्धांत। अब मुझे कोई बंदा बता दो परमाणु सिद्धांत क्या होता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछ लेता है परमाणु सिद्धांत क्या होता है। लिख लो परमाणु सिद्धांत क्या होता है, लिखा देता हूं मैं अभी। देखो लिख लो आराम से, परमाणु सिद्धांत। पदार्थ को छोटे छोटे भौतिक, रासायनिक पदार्थ को छोटे छोटे रासायनिक पदार्थ को छोटे छोटे भौतिक रासायनिक टुकड़ों में नहीं विभाजित किया जा सकता। अगर ये याद है तो आप एग्जाम में परमाणु सिद्धांत बता सकते हैं। लिखो इसको। गलत लिखा दिया। क्या लिखा दिया? पदार्थ को छोटे छोटे कणों को भौतिक रासायनिक तरीके से अरे रे 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 दोबारा पदार्थ के छोटे छोटे कणों को, पदार्थ के छोटे छोटे कणों को भौतिक, रासायनिक तरीकों से विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु सिद्धांत कहलाता है। ये आएगी परिभाषा, दिमाग से एक्चुअली निकल गई थी, निकली नहीं थी, सिल्प हो जाती है। अरे होता है, सबसे होता है ऐसा। पदार्थ के छोटे छोटे, मेन पॉइंट को ध्यान में रखना, किसके? पदार्थ के, किसको? छोटे छोटे कणों को भौतिक रासायनिक तरीके से विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु सिद्धांत कहलाता है। मेन चीज दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए, तब मजा आ जाएगा पढ़ने का। आगे चलो, मिटा दो, चलो फिर आगे। अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ध्यान से समझने की बात है मेरे दोस्तों। गाना गाओ? कौन कह रहा है गाना गाओ? अरे भाई गाना नहीं गाना, यहाँ पे पढ़ने आते हो। किसके लिए आते हो? पढ़ने के लिए। आप ऑनलाइन बैच को डिस्टर्ब करोगे। देखो ये तो मेरे पास में नाभिक है। ये क्या है? नाभिक। ये इसमें कौन आएगा? अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। आपका सिर मत घुमा देना। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक। इस नाभिक से मैंने निकाला, एक तो बाहर निकाल दिया प्रोटॉन को। गुरुजी अभी तो दोनों को अंदर रख रखे थे, अब बाहर निकाला है मैंने इनको। अब नाभिक को अंदर रख दिया। और किसको निकालोगे? न्यूट्रॉन को। दोनों को समझना है और इसको भी समझना है। गुरुजी इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश कौन सा? ऋणावेश। कौन सा आवेश? ऋणावेश। आवेश कौन सा? ऋणावेश होगा। किसके ऊपर होगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, नाभिक के ऊपर आवेश कौन सा होता है, और सभी बच्चे इसको गलत करके आते हैं, इसको ऋणावेश दर्शा के आते हैं। लेकिन ऋणावेश नहीं होगा, आवेश होगा धनावेश। ध्यान से सुनना, आराम से शिद्दत से समझना है। बाहरी पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, अंदर नाभिक बैठा है बेचारा, आशिक है ये।
अब इस आसिक के अंदर कौन बैठा है? जो भी बैठा है नाभिक बैठा है। इस नाभिक पर आवेश पूछ लिया एक बार एग्जाम में, सभी बच्चों ने गलत किया, अब नहीं करना। कौन सा आवेश? धनावेश। नाभिक पर आवेश कौन सा होता है? धनावेश होता है। ध्यान से सुनना। अब इस पर पूछ लिया प्रोटॉन पर आवेश कौन सा? इस पर भी धनावेश। अगर आपको प्रोटॉन के ऊपर भी धनावेश पूछे तो क्या होगा? वो आवेश पूछे तो धनावेश होगा, आवेश। अगर न्यूट्रॉन पर आवेश पूछे तो क्या होगा? धनावेश। खींच के मारूंगा मुंह के ऊपर सालों के, ऋणावेश होगा। हर बार थोड़ी हो जाएगा धनावेश, ऋणावेश हो जाएगा। ध्यान से समझना, जो भी पढ़ाया आवेश के लिए ही है ये, और एग्जाम में पूछता है, दोबारा समझना। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे, आसिक लगा रहे, चक्कर आसिक लगा रहे, आसिक लगाएंगे तो आवेश कौन सा? ऋणावेश आसिक पर। अंदर नाभिक बैठा है बेचारा, उसको तो पूछ लो कि कौन क्या चाल है, तो बताएगा मैं तो सही हूं, धनावेश है ऊपर। ठीक है साहब, तू तो चल फिर। अब पूछेंगे नाभिक साहब तुम्हारे ऊपर तुम ठीक हो तो तुम्हारे बेटा बेटी कैसे हैं, उनको भी देख लो, कैसे उनको भी चेक कर लो एक बार। तो बेटा बेटी नाभिक का कहता है, प्रोटॉन तो कहता है मैं तो ठीक हूं बेचारा पापा, ठीक हूं मैं, तो तुम तो बैठे रहो, मैं तो ठीक हूं, तो धनावेश। लेकिन न्यूट्रॉन कहता है पापा मैं ठीक नहीं हूं, कौन? मैं तो ऋणावेश, ठीक नहीं। तो ये तो जो ठीक नहीं है, प्रोटॉन के ऊपर आवेश ऋणावेश, प्रोटॉन के ऊपर आवेश धनावेश, और न्यूट्रॉन के ऊपर, सॉरी मैंने गलत बताया, न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश होगा ऋणावेश, प्रोटॉन के ऊपर धनावेश, नाभिक के ऊपर धनावेश, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश। याद है? पूरी की पूरी लिखा दिया, लिख लिया होगा, लिख लो, नहीं लिखा तो। और लिखो परमाणु, एक क्वेश्चन लिखो, परमाणु पर कितना आवेश? बताओ परमाणु पर कितना आवेश होगा? बहुत बढ़िया, उदासीन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीएसएफ में, शायद बीएसएफ का एग्जाम था ये, बीएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम था या दिल्ली पुलिस का एग्जाम था, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना, परमाणु पर कितना आवेश होगा? उदासीन होगा। ये क्वेश्चन नीट के अंदर भी आ चुका है 1 से 2 बार। तो आपकी तो परीक्षा ही है, उनमें तो पूछेगा ही पूछेगा। दिमाग में छाप लेना, इधर वाली को इधर वाली दोनों को। परमाणु पर आप कितना आवेश? ये होगा उदासीन परमाणु। छापो। क्या याद करवाऊं? इनकी खोज अभी याद करवा रहा हूं, अरे लिख लो तुम, खोज करता यही लिख लो तुम। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड प्लस गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड प्लस गोल्डस्टीन ने क्या की? खोज, खोजा। किसको खोजा? प्रोटॉन को खोजा, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। गुरुजी न्यूट्रॉन को किसने खोजा? न्यूट्रॉन को खोजा चैडविक ने। किसने खोजा? चैडविक ने। चैडविक ने खोजा न्यूट्रॉन को। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो आप मुझे फटाफट से, इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा? ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, माँ बाप का सपना पूरा करने वाला क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा? बताओ, इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा? बताओ, इलेक्ट्रॉन को खोज। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन की खोज। बताओ फटाफट से, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? मैंने बता दिया शायद पीछे, बताओ फटाफट से। नहीं पता क्या? लिख लो। अरे भाई रदरफोर्ड आ गया, गोल्डस्टीन आ गया, चैडविक आ गया, बच गया कौन? थॉमसन बाबा। लिख लो, आजा भाई थॉमसन बाबा। अटल बिहारी वाजपेयी, बाद में पढ़ेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी को, ठीक है? अभी साइंस चल रही है, साइंस पढ़ो। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? खोजा किसने? थॉमसन भाई साहब ने खोजा। प्रोटॉन को रदरफोर्ड गोल्डस्टीन ने खोजा। आपको ऑप्शन में ओनली रदरफोर्ड मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने बताया दोनों ही खोजे थे, ठीक है? आपको न्यूट्रॉन की खोज पूछे, चैडविक भाई साहब ने की। नाभिक की भी इसने की, चैडविक ने की थी। नाभिक की इसमें ही तो आता है न्यूट्रॉन में, हरामजादो, चैडविक ने की थी। अगर यहां से कोई भी क्वेश्चन निकलता है तो एग्जाम को फोड़ के आना है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट कर देना, बता दूंगा दोबारा। ऑफलाइन बीच वाले बंदो तुम भी सुन लो,
समझ में नहीं आ रहा, एक की जगह 10 बार पूछ लेना, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं करे। क्या होगी, ये केमिस्ट्री है, थोड़ी सी आपको दिमाग को हिलाएगी, लेकिन हिलाना नहीं है। बहुत इजी है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, पढ़ने वालों के लिए भी। ठीक है, आगे क्या याद करवाऊं, प्रोटॉन की खोज। चलो एक ट्रिक लिखो, तुम तो आपको याद ही नहीं करना प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की। आप एक ट्रिक बना देता हूं मैं आपके लिए, आप नहीं मानोगे भैया। ट्रिक ऐसे बनाऊंगा, बना दो, चलो बन गई। लिख लो ट्रिक, ट्रिक लिख लो साहब। ईंट पर सन्नी नाचे, मेरा खुद का नाम है ही, मैं खुद नाच रहा हूं ईंट के ऊपर। मैं ईंट के ऊपर नाचूंगा तो इसका मतलब ट्रिक भी मेरे ऊपर ही है। देखो क्या, ईंट पर सन्नी नाचे, किसकी ट्रिक है, ध्यान से सुनना। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, टे का मतलब थॉमसन, टॉमसन, टॉमसन से थॉमसन बना लो, थॉमसन खोजा, खोज करता थॉमसन किसको, इलेक्ट्रॉन को। ईंट का मतलब कंफर्म। पे के ऊपर आओ, पे का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन को किसने खोजा, रे का मतलब रदरफोर्ड, रदरफोर्ड मैंने अभी बताया था, रदरफोर्ड ने खोजा, खोज करता। सनी को याद करने के लिए लेके आया था मैं बीच में, तो इसको इसकी कोई ट्रिक नहीं है। मैंने आपको ये वर्ड याद करवाया, ईंट पर सन्नी नाचे। अगर ये याद रखेगा तो आपको ये भी याद रहेंगे, इनके खोजकर्ता भी याद रहेंगे मेरे नाम से। अब ना का मतलब नाभिक आएगा। अब नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन तो आ गया, अब बच गया कौन, न्यूट्रॉन बच गया। तो चे का मतलब चैडविक, तो खोज करता कौन, चैडविक भाई साहब। समझ में आया कि नहीं आया, अरे ट्रिक जुगाड़ू आदमी है, पूरे ऐसे पढ़ा करो, ध्यान से समझना। ईंट पर सन्नी नाचे, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टे का मतलब थॉमसन, थॉमसन बना लो, थॉमसन कर देना उसको, खोज करता इलेक्ट्रॉन का थॉमसन। पे का मतलब प्रोटॉन, रे का मतलब रदरफोर्ड, प्रोटॉन का खोज करता रदरफोर्ड। मेरा नाम ऐसा का ऐसा दिल में छुपा के रख लेना इसको, यार ये गुरुजी का नाम है। ना का मतलब नाभिक, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन तो आ गया, बच गया कोई न्यूट्रॉन, उस न्यूट्रॉन को निकालो। चे का मतलब क्या हुआ, चैडविक हुआ, यानी कि चैडविक खोज करता है इनकी। समझ में आ गया, ये कि ये छाप लेना दिमाग के अंदर, याद करने की जरूरत नहीं है वहां पे। आपको इनके नाम याद हो गए और इनके खोज करता यहीं पे याद हो गए, केवल ईंट पर सन्नी नाचे मेरे नाम से याद हो गया सब कुछ। चलो आगे, अब एक चीज लिख लो थॉमसन भाई साहब के ऊपर। थॉमसन एक मॉडल दिया था, कौन सा मॉडल दिया था, थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया। एग्जाम में पूछा हुआ है, ये शायद आरएस पे पूछा था इस क्वेश्चन को। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया, आरएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ है, ये आरएस का क्वेश्चन है, ये एसएससी का भी है, ठीक है, रेलवे का भी है, एनटीपीसी का भी है, ठीक है, जिसका भी मान हो उसका मान के आपको याद करना है इसको। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया, क्वेश्चन पूछा था, रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन और गोल्डस्टीन। आपको ऑप्शन में थॉमसन लगा के आना। थॉमसन ने क्या दिया, प्लम पुडिंग मॉडल दिया, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और इंपॉर्टेंट है, 100% आपको एक नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है, छपेगा और एग्जाम में भी मिलेगा और आपका सिलेक्शन है वो भी करवाएगा। माँ बाप का सपना है वो भी पूरा हो जाएगा, इनसे केवल याद कर लो। माँ बाप के सपनों को पूरा करने वाला क्वेश्चन है प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन भाई साहब। कंप्लीट, आगे चलो अब राज्य दर्शन की तरफ पढ़ते हैं। देखो
आप मेरे से कुछ गलती हो गई थी कल, उसको सुधरवा देता हूँ थोड़ा सा। मेरे को याद नहीं आया उस टाइम के अंदर, दिमाग थोड़ा सा एक्चुअली आउट हो गया था हरियाणा में। देखो हरियाणा का मैंने आपको सीएम बताया, राज्यपाल बताया, उस राज्यपाल को चेंज करो आप, सत्यदेव नारायण वर्मा जी नहीं है। और अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई थी नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने उथल पुथल कर दिया अर्थव्यवस्था को। मैं आपको कल के दिन जितने भी मुख्यमंत्री राज्यपाल चेंज हुए हैं, इंपोर्टेंट बन सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे हो, वो आपको कल मैं लिखा दूंगा। जो कैबिनेट में जितने भी चेंज कर दिए और जितने भी मंत्री चेंज हुए, थोड़ी बहुत इंपोर्टेंट है, थोड़ी थोड़ी दिन रोज के 2-2 3-3 लेके आऊं, इसको याद हो जाए। बड़ा है लेकिन याद नहीं होगा, ऐसे तो थोड़ा थोड़ा बना के आप में कैबिनेट में मंत्रियों की जितनी पूरी की पूरी पढ़ा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली, पूरे के पूरे मंत्रियों के बारे में बता दूंगा कौन सा मंत्री कौन है। देखो कौन स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन नहीं है, पहली चीज तो ये क्वेश्चन दिमाग से निकाल लेना। अब देखो जितनी भी एग्जाम में होगी ना, इन नेता लांगड़ाओं से ज्यादा क्वेश्चन आवेगा, और क्या गलत कर रहा होगा लेकिन मैं गलत हूं करवा दी, मैं गलत क्यों नहीं करने दूंगा तुम्हारे को। ये क्लास है, दिल से की क्लास है, और माँ बाप के सपनों की क्लास है, पूरा तो करना है माँ बाप का सपना, तो गलत नहीं होने दूंगा, परसेंट भी गलत नहीं होने दूंगा। और एग्जाम की इतनी औकात नहीं, कैसा भी क्वेश्चन निकाला बेटा हम तैयार है, हम फौलाद की तरह तैयार हो क्या है मैदान में, ठीक है। कल आपके लिए नस्ते नाबूद कर दूंगा कि एग्जाम वाला तैयार हो, उससे पहले अपन तैयार होकर उसके खोपड़ी में छेद कर दे। स्वास्थ्य मंत्री ये नहीं है, मनसुख मांडविया है, मनसुख मांडविया। कैसे याद करोगे? अपना मन क्या है? सुख है, तो स्वास्थ्य भी अपना ठीक रहेगा, तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। याद हो गया? आगे चलो। अरे याद करवा दूंगा, तुम टेंशन नहीं ले रहे हो, कैबिनेट की पूरी मंत्री याद करवाऊंगा, तुम टेंशन नहीं लो। हरियाणा का राज्यपाल चेंज कर लो एक तो आप। राज्यपाल मैंने बताया सत्यदेव नारायण वर्मा, चेंज हो गया भैया। अब इसके ऊपर मोदी जी ने चेंज कर दिया, मोदी जी ने, अरे नहीं, रेल मंत्री पीयूष गोयल के पास नहीं है, चेंज हो गया, पीयूष गोयल जी के पास में नहीं है रेल मंत्री, पीयूष गोयल नहीं है। रेल जो कार्यालय रेल का, जितना भी रेल मंत्री, जो रेल जितना भी कार्यालय दूसरे के पास, किसके पास है कमेंट बॉक्स में डाल देना, या मैं बता दूंगा, अगर अभी नहीं बता सकता हर चीज, अभी इसको कंप्लीट करवाना है। सत्यदेव नारायण वर्मा जी जो है, उनके स्थान पर कौन आया है बताइएगा, बताओ। बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल है हरियाणा के, पहले बोल रहा हूं। बंडारू दत्तात्रेय क्या है? राज्यपाल है। सत्यदेव नारायण वर्मा मेरे दोस्तों हिमाचल प्रदेश जा चुके हैं, इनको हिमाचल प्रदेश का बना दिया दोस्तों, इनको उठा के हिमाचल प्रदेश रख दिया सत्यदेव नारायण वर्मा जी को। अब क्या है, बंडारू दत्तात्रेय को क्या बनाया है? राज्यपाल बनाया है, किसका? हरियाणा का। ये तो उठ के हिमाचल में उठा के रख दिया मोदी जी ने, और बंडारू दत्तात्रेय को रख दिया यहाँ। चलो ये कंफर्म हो गया राज्यपाल। चलो आगे, मेरा काम है गलत ना बताऊं, मैं गलत आज तो किसी भी चीज को नहीं बताया, गलत बताई हो तो आप मुझे क्षमा करना, जो भी गलती हो मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करके दोबारा आपको क्लास में बताया है, गलत नहीं बताई कभी भी कोई चीज, क्योंकि गलत क्यों बताऊंगा भाई, माँ बाप का सपना है, पूरा करना है उसको, गलत कितने दिन पढ़ लेंगे। देखो लिखो, राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य फूल, राज्य पेड़, राज्य पेड़, राज्य खेल। गुरु जी इतने भी चीजें होते हैं क्या? अरे हरियाणा है, दूध खाट की नगरी हरियाणा। राज्य पशु, राज्य पक्षी, पक्षी क्या करता है? उड़ता है, लिख लो तीतर भाई साहब, लिख लो तीतर। काला तीतर क्या है? राज्य पक्षी है। राज्य पशु कौन है? काला हिरण।
काला हिरण, राज्य पक्षी, राज्य पशु काला हिरण, राज्य पक्षी तितर काला, राज्य फूल लोटस का दूध पियो दूध काट की नगरी हरियाणा, फूल राज्य फूल लोटस, याद हुआ। काला तितर राज्य पक्षी, राज्य पशु काला हिरण, राज्य फूल लोटस, राज्य पेड़ पीपल, पीपल के पेड़ पर नाचू, गाना याद आया। पीपल राज्य पेड़ कौन? पीपल है। राज्य खेल कौन है? आ जाओ मैदान में कुश्ती लड़ेंगे। राज्य खेल कुश्ती, राज्य पेड़ पीपल, राज्य फूल लोटस, राज्य पक्षी काला हिरण, राज्य पशु काला हिरण, राज्य पशु काला हिरण, पक्षी काला तितर। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना मेरे दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। अब देखो याद करने की चीज बताता हूं इन दोनों में। आप देखो पक्षी क्या होता है? उड़ता है। पक्षी क्या करता है? उड़ता है। आप दोनों भी याद है ना, आप इनमें कंफ्यूज नहीं हो। कैसे? पक्षी क्या करता है? उड़ता है। ये देखो हिरण उड़ने वाला है, तीतर उड़ने वाला है। गुरुजी हिरण तो चलता है, वो तो एक कैसा है? पशुओं की तरह है, यानी कि राज्य पशु कौन होगा? हिरण होगा। बच गया कौन? पक्षी उड़ने वाला, तीतर तो उड़ता है। याद हो गया? ऐसे याद कर लो। चलो आगे। हरियाणा के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। देखो हरियाणा के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में देख लो। बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल, ठीक है। इसमें सबसे पहले नाम आएगा सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी, देखो सुचिता कृपलानी के क्वेश्चन क्या बनते? इनका जन्म कहां हुआ? एक तो इनका जन्म कहां हुआ? जन्म हुआ अंबाला हरियाणा में। अंबाला हरियाणा, अंबाला हरियाणा में जन्म होता है सुचिता कृपलानी का। समझ में आया? अंबाला को निकाल के जाओ, पोस्टमार्टम करूंगा इसका। क्या करूंगा बताओ? देखिए यहां पे क्या लेके आए थे? फ्रांस से क्या आया था? सबसे पहले अंबाला, ये बेस, इस अंबाला के ऊपर क्या उतरा था ये बताओ। और फ्रांस से लेके आए थे पर वो भी बता दिया था। इतनी चीजें जानकारी दे दिया फिर भी नहीं बता रहे, कमेंट बॉक्स में डाल देना नहीं आता। सुचिता कृपलानी भारत की पहली सीएम उत्तर प्रदेश में बनी। भारत की पहली सीएम उत्तर प्रदेश में बनी। कौन बनी? सुचिता कृपलानी। ये शेरनी कहां की है? हरियाणा की। हरियाणा की शेरनी, हरियाणा की है। कौन? सुचिता कृपलानी। अब उत्तर प्रदेश में बनी कब बनी? 1963 में बनी। आपको डेट भी बता दिया मैंने, तो अगर क्वेश्चन वाला ये भी दे देना तो फोड़ो सारे दो। मैं तो पूरी तरह बर्बाद के जैसे तैयार होके बता रहा हूं आपको, तो आपको भी तैयार होके जाना है। सुचिता कृपलानी का जन्म अंबाला हरियाणा में हुआ। भारत की पहली सीएम उत्तर प्रदेश में बनी, 1963 में बनी। कौन बनी? सुचिता कृपलानी। इनका संबंध किस राज्य से आता है? हरियाणा से। आपको दिमाग में एग्जिटिंग छपा होना चाहिए। जितनी भी बातें बताई हो उतनी की उतनी सुचिता कृपलानी से इतना ही आएगा। बाकी देखो आप लिख लिया, आगे चलो। बाबा रामदेव, बाबा रामदेव, पतंजलि बाबा रामदेव, इनका संबंध हरियाणा से। हरियाणा के हैं बाबा रामदेव। अब पता चल गया होगा बाबा रामदेव कहां के हैं। बाबा रामदेव हरियाणा के है मेरे दोस्त। बाबा रामदेव की बुक पूछ लेता है, बाबा रामदेव का संबंध नहीं पूछेगा। अब किसको बुक पूछेगा? क्योंकि बाबा रामदेव इतना संत थोड़ी है, इससे बड़े बड़े नेता भी है, लेकिन बहुत फेमस आदमी। इसकी बुक तो पूछ लेगा। अगर बुक पूछ लिया माथा फिर जाएगा। और फिर मत कहना प्रसिद्धि नहीं थे, हमने याद नहीं किया।
बुक याद करनी है इसकी, इसका नाम ये याद होना चाहिए, बाबा रामदेव की बुक कौन सी है, आपको और कुछ भी याद नहीं करना। लिखो इनकी बुक कौन सी है बताओ। माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन, ये किसकी बुक है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन में बुक है। माई लाइफ माई मिशन किसकी बुक है, ये पूछा था एग्जाम में। पहला ऑप्शन बाबा रामदेव था, दूसरा ऑप्शन और कुछ था, तीसरा नरेंद्र मोदी था, चौथा अशोक गहलोत था, एक ऑप्शन और था। तो माई लाइफ माई मिशन किसकी बुक है, बाबा रामदेव की बुक है। पतंजलि के हेड सीईओ भी यही है, पतंजलि के प्रोडक्टों की। हरियाणा का इनका संबंध आता, हरियाणा के है ये, समझ में आया बाबा रामदेव का। माई लाइफ माई मिशन, ठीक है आगे चलो। लिखो साक्षी मलिक, लास्ट पढ़ा रहा हूं साक्षी मलिक, और इस साक्षी मलिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं शायद ही और कहां से क्वेश्चन बने हुए एग्जाम में। पानी पी के फिर करता हूं इसको तैयार। इनका संबंध बताओ किस स्केल से आता है। देखो साक्षी मलिक ये कुश्ती से संबंध है, इनका कुश्ती से संबंध है। खेल कौन सा, कुश्ती से संबंध है। कौन है, साक्षी मलिक, हरियाणा की शेरनी है ये, ठीक है। और साक्षी मलिक को 2016 में रियो ओलंपिक, 2016 में रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 2016 में रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली शेरनी साक्षी मलिक। संबंध कहां से, कुश्ती से आता है। और 2016 के रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली पहलवान कौन सी, पहलवान, भारत की पहली महिला पहलवान, भारत की पहली महिला पहलवान कौन है, पहलवान वो भी साक्षी मलिक। भारत की पहली महिला पहलवान 2016 के रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली कौन है, साक्षी मलिक। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको लिखा दिया। पहलवान है, कुश्ती है तो पहलवान ही है, पहली महिला देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ अरे ये मत लिखो, इसको कौन कह रहा बात की, लिखो पहली महिला पहलवान 2016 में रियो ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक। संबंध हरियाणा, ठीक है, कुश्ती से खेल संबंध है। लिखो एक कोड लिखाता हूं फिर। साक्षी मलिक से इतना पूछेगा आपको, इंपोर्टेंट ये था 2016 का, इनका संबंध इससे कुश्ती से है, हरियाणा की है, 2016 में कांस्य पदक जीत लिया, पहलवान है, ठीक, इतना याद रखो। अब चलो कपिल देव, लास्ट है कपिल देव। देखो कपिल देव हरियाणा के हैं। कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन कहते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। हरियाणा का हरिकेन किस व्यक्ति को कहते हैं, उसमें एक विनेश चोरी, साक्षी मलिक का नाम था, सुचिता कृपलानी थी, और एक था बाबा रामदेव, और एक ऑप्शन दे दिया कपिल देव। बच्चों का काफी थे कि हरिकेन किसको बोलेंगे, बाबा रामदेव को काटा बच्चों ने, और किसको नहीं काट सकते, कपिल देव को भी काटा, एक इसको भी काटे थे। अब सुचिता कृपलानी और साक्षी मलिक दोनों में कंफ्यूज बच्चे थे, झपा जब साक्षी मलिक को लगा के आ गए, वहां नंबर कट गया, जिसको काटा वही आंसर है। तो ऐसा नहीं करना एग्जाम, याद हो तो ही लगाओ, ठीक है। हरियाणा का हरिकेन कहते हैं कपिल देव जी को, और कपिल देव का संबंध किस खेल से है मुझे बताओ। देखिए
क्रिकेट से संबंधित कपिल देव का संबंध क्रिकेट से है। और एक बताओ, लॉर्ड्स के मैदान में कपिल देव ने ट्रॉफी उठाई थी, उस क्षण को देखो। उसके बाद में महेंद्र सिंह धोनी ने उठाई, उसके बाद में आज तक भारत ने ट्रॉफी नहीं उठाई वर्ल्ड कप के अंदर। लॉर्ड्स के मैदान के अंदर कपिल देव ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई, इसके बाद में एमएस धोनी ने उठाई, उसके बाद में किसी भी ने नहीं उठाई। लॉर्ड्स के मैदान में ट्रॉफी उठाई, लॉर्ड्स के मैदान में ट्रॉफी उठाई कपिल देव ने। और लॉर्ड्स का मैदान कहां स्थित है? ये है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में है लॉर्ड्स का मैदान। और लॉर्ड्स के मैदान को क्रिकेट का क्या कहते हैं? मक्का कहते हैं, ये भी याद रखो। लॉर्ड्स का मैदान इंग्लैंड में है, इसको क्रिकेट का मक्का कहते हैं। क्रिकेट का मक्का किसको कहते हैं? लॉर्ड्स के मैदान को कहते हैं। इस लॉर्ड्स के मैदान इंग्लैंड में कपिल देव ने क्या की थी? वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी। और इनका संबंध हरियाणा से आता है और हरियाणा के हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं कपिल देव। और मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि लॉर्ड्स का मैदान में ट्रॉफी कब उठाई? सन बताओ। अब उस सन को कमेंट बॉक्स में डाल देना। मेरी तरफ से आज इतना ही, बाकी की कल पढ़ेंगे। आज इतना ही होगा। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, लगातार पढ़ते रहो। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोचे चमकाऊंगा। माँ तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा से नहीं दिखलाएगा। तू मांझी है मांझी, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। जय हिंद दोस्तों।